हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड प्रेशर के जो टॉपिक है उसे हम आगे डिस्कस करते हैं आज। उसमें जो कॉर्ड कफ साउंड था ब्लड प्रेशर में वो क्या है और इसका बीपी मेज़रमेंट में क्या रोल है, इसे हम आज देखेंगे। ठीक है, किसी भी एडल्ट का हम जब बीपी मेज़र करते हैं किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक पे या किसी फार्मेसी पे, ठीक है, तो उस मेज़रमेंट में कॉर्ड कफ साउंड का क्या रोल होता है इसे आज हम क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, जब हम किसी एडल्ट का जब बीपी मेज़र करते हैं तो सबसे पहले किसी भी हॉस्पिटल में आप देखेंगे स्फेग्मोमैनोमीटर रहता है और स्टेथोस्कोप रहता है। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाता है कि जब हम स्फेग्मोमैनोमीटर है उससे बीपी मेज़र कर लेते हैं तो जो स्टेथोस्कोप है उसकी क्या ज़रूरत है, इसका क्या रोल है बीपी मेज़रमेंट में, तो इसे हम क्लियर करेंगे आज। ठीक है, हम जब बीपी मेज़र करते हैं किसी भी एडल्ट का, ठीक है, तो हम सबसे पहले स्फेग्मोमैनोमीटर को ऑन करेंगे। उसमें ये लगा जो रबर बल्ब होता है और इसमें जो ये लॉकर होता है उसे हम उस लॉक को पहले हम स्फेग्मोमैनोमीटर को ऑन करेंगे, खोलेंगे। खोलने के बाद बीपी कफ को खोलेंगे। बीपी कफ को खोलने के बाद उसमें जो पाइप लगी होती है, 2 पाइप लगी होती है, उसमें जो पहली पाइप होती है जिसमें रबर बल्ब लगा होता है उसके लॉकर को हम ढीला करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस कफ को हम जो बीपी कफ है उसे राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जो राइट हैंड है उस पर हम इस कफ को क्या करेंगे, उस कफ को बांधेंगे। ठीक है, बीपी कफ को बांधेंगे और इस लॉकर को जो रबर बल्ब है इस लॉकर को ढीला करेंगे पहले। उसके बाद जब बीपी कफ को राइट हैंड में बांध देंगे फिर इस लॉकर को टाइट करेंगे और हम प्रेशर को पुश करेंगे। ठीक है, इस प्रेशर को हम ज़्यादा पुश करेंगे, तब तक ज़्यादा पुश करेंगे जब तक इस स्फेग्मोमैनोमीटर में लगी मर्क्यूरी होती है उसकी रीडिंग हाई लेवल तक मत चली जाए। मीन्स हम तब तक प्रेशर करेंगे जब तक वो रीडिंग वहाँ तक जाए जहाँ तक वो रुकती नहीं है। मीन्स वो तब तक जब तक वो चलती है, रीडिंग जाती है ऊपर, तब तक हम इस जो रबर बॉल है उसको प्रेस करते रहते हैं और जहाँ पे जाके रुक जाती है फिर हम इस जो रबर बॉल होता है उसे हम उस प्रेशर को फिर हम वहाँ पे रोक देते हैं। ठीक है, ये जो मर्क्यूरी होती है जहाँ पे जाके रुकती है, जिस नंबर पे सबसे हाईएस्ट लेवल का नंबर आपका है यहाँ पे 300। ठीक है, उसके बाद है 280, फिर 260, फिर 240, फिर 202, 200, 180। अगर ये मर्क्यूरी आपकी 120 पे रुकती है, 240 पे रुकती है, हाईएस्ट लेवल पे 260 पे रुकती है और 200 पे रुकती है या 180 पे रुकती है, तो आपकी अगर एक 260 पे रुकती है तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये मर्क्यूरी आपकी हाईएस्ट लेवल पे जाती है और वहाँ पे जाके रुक जाती है इस प्रेशर को करने के बाद इससे रबर बॉल्ब से, तो उस बीपी को हम पहले क्या करते हैं, उसे सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। ठीक है, ये था आपका सिस्टोलिक बीपी इस स्फेग्मोमैनोमीटर से। अब सिर्फ इससे क्लियर नहीं हो पाता है कि जो बीपी है सिस्टोलिक बीपी है वो क्लियर है, क्योंकि जब हम प्रेशर करते हैं तो जो कफ का प्रेशर होता है जब हम हैंड पे इसे लगाते हैं उस प्रेशर को जब हम करते हैं तो वो प्रेशर और जो ये सिस्टोलिक बीपी की जो रीडिंग आती है इस स्फेग्मोमैनोमीटर में वो कई बार बराबर हो जाती है। इसके लिए जो डॉक्टर हैं या डॉक्टर जो होते हैं या जो बीपी मेज़रमेंट करते हैं वो कन्फ्यूज़न में होते हैं, इसलिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं बीपी मेज़रमेंट में। ठीक है, और डायस्टोलिक बीपी भी इससे क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस प्रेशर को कम करेंगे और जब हम कम करेंगे तो जो ये मर्क्यूरी जब हम प्रेशर करते हैं और जब ये ऊपर जाती है फिर ये धीरे धीरे नीचे आएगी। ठीक है, नीचे आने लगती है। उसके बाद हम प्रेशर को कम करते ही स्टेथोस्कोप को ईयर में लगाएंगे और जो डायफ्राम होता है उसे राइट हैंड जो होता है उसमें जो राइट हैंड पे हम ब्रेकियल आर्टरी पर इस डायफ्राम को रखेंगे फास्टली। जैसे ही ये धीरे धीरे फास्टली हम ये काम करेंगे, क्योंकि अगर हम रुक गए तो फिर हमें जो बीपी का मेज़रमेंट है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वो हमें नहीं पता चल पाएगा। इसलिए हम फास्टली क्या करेंगे, जब तक ये नीचे आती है मर्क्यूरी की रीडिंग तब तक हमें डायफ्राम को हम ब्रेकियल आर्टरी पर रखेंगे और स्टेथोस्कोप को ईयर में लगाएंगे और उसकी पल्स की जो रीडिंग होती है उसको हम सुनेंगे। फिर जब ये मर्क्यूरी धीरे धीरे आती है नीचे
फिर एक आवाज़ आता है, ठीक है। वो धप धप की आवाज़ आती है। वो जो एक होता है जब जैसे आपका हार्ट जो होता है वो पंप करता है ना रुक रुक के, उस तरह से एक आवाज़ आती है। उसी आवाज़ को हम बोलते हैं कॉरड कफ साउंड। अब इस साउंड के बेस पे हम डायस्टोलिक बीपी एंड सिस्टोलिक बीपी को मेज़र करते हैं, क्लियरली मेज़र करते हैं। उसमें क्लियर पता चलता है कि सिस्टोलिक बीपी कितनी है। जैसे ही मर्क्यूरी आपकी धीरे 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 आती है और फिर जो साउंड आता है डायफ्राम को ब्रेकियल आर्टरी पे रखने के बाद, उस बीपी को हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। जो सबसे पहले साउंड आता है कॉरड कफ साउंड का, डायफ्राम को ब्रेकियल आर्टरी पे रखने के बाद जैसे ही पहला साउंड आता है, उस साउंड को हम बोलते हैं कॉरड कफ साउंड का पहला साउंड जो होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। नोट करते हैं हम डॉक्टर बीपी के मेज़रमेंट जब करते हैं तो जो पेशेंट्स के बीपी का जो बीपी होता है उसे पहला बीपी जो नोट किया जाता है उस बीपी को हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। जो पहला बीपी होता है, जो पहला साउंड आता है डायफ्राम को रखने के बाद, और जब ये मर्क्यूरी धीरे 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 स्लो करके जब नीचे आती है और जो लास्ट साउंड होता है, जैसे ही ये साउंड धीरे धीरे पहला साउंड होते फिर लास्ट साउंड जब रुकता है, उस साउंड को, उस वाले रीडिंग को, जो साउंड हमें फील होता है उस साउंड को हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। ये था आपका स्फेग्मोमीटर और स्टेथोस्कोप का रोल बीपी मेज़रमेंट में, ठीक है। और बीपी मेज़र हम करते हैं राइट हैंड पे और ब्रेकियल आर्टरी पे, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी पे करते हैं हम बीपी मेज़रमेंट। पहले हम कफ को हम राइट हैंड साइड पे लगाते हैं, उसके बाद जब स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को हम रख के जो मेज़र करते हैं उसे हम ब्रेकियल आर्टरी पे रख कर मेज़र करते हैं बीपी को कॉरड कफ साउंड के थ्रू। बीपी को हम केवल स्फेग्मोमैनोमीटर से क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कॉरड कफ साउंड आपका स्टेथोस्कोप से ही क्लियरली सुनाई देता है। यही रीज़न था कॉरड कफ साउंड का बीपी मेज़रमेंट में। आगे हम जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है और कितनी हाइयर होती है कितनी लोअर होती है, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन क्या होता है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।